हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगी, जो अपकमिंग एग्ज़ाम में जो होने वाले हैं आपके, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आएंगे, डेफिनेटली आएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज ऑफ सीरम डाइजॉक्सिन लेवल। तो सीरम डाइजॉक्सिन जो लेवल होता है ब्लड में, नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 0.5 टू 0.2 टू 0.5 mg पर ml होता है नॉर्मल डाइजॉक्सिन लेवल। तो फ्रेंड, जो ये डाइजॉक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। बहुत ये फिक्स टॉपिक होते हैं, बहुत ही कंपलसरी टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, नहीं अगर 2 आया 3 आया तो एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि हर एक एग्जाम्स में डाइजॉक्सिन से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं सेपरेट क्लास भी लूँगी, लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी डाइजॉक्सिन को। तो फ्रेंड, डाइजॉक्सिन जो है वो आइनोट्रॉपिक ड्रग है। तो आइनोट्रॉपिक क्या होता है? ये हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है डाइजॉक्सिन। और नॉर्मल लेवल तो मैंने बता ही दिया, 0.5 टू 2 mg पर ml है। mg मतलब नैनोग्राम, 0.2 टू 0.5 mg नैनोग्राम पर ml है। और इसका जो डाइजॉक्सिन है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डाइजॉक्सिन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें? क्रॉनिक हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस डाइजॉक्सिन होता है। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो 3 साइड इफ़ेक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेन साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मैं बताऊंगी। 3 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट है ये साइड इफ़ेक्ट्स में, ये जीआई अपसेट करता है, ये जीआई अपसेट करता है। फर्स्ट साइड इफेक्ट जो कि इसमें जैसे कि एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, ये कर सकता है। ये फर्स्ट साइड इफेक्ट्स है। और सेकंड क्या है? ये ब्रेडिकार्डिया होता है, जो कि मोस्ट डेंजर होता है। हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाता है, ये ब्रेडिकार्डिया करता है। और थर्ड क्या है? ब्रेडिकार्डिया जो होता है सेकेंड होता है, लेकिन मोस्ट डेंजर होता है साइड इफेक्ट्स। और ये थर्ड जो है जेंथोप्सिया कॉज करता है, जेंथोप्सिया, जिसमें जेंथोप्सिया मतलब क्या होता है? येलो ग्रीन कलर विजन होता है। और डाइजॉक्सिन को कब विथहोल्ड करते हैं? देख लो, ये साइड इफेक्ट्स ही ब्रेडिकार्डिया करता है, इसलिए अगर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट है, अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट है तो नहीं देंगे, विदहोल्ड कर देंगे, नहीं तो ये और कम कर देगा हार्ट रेट को। तो ये हो गया मेन साइड इफेक्ट्स डाइजॉक्सिन। और डाइजॉक्सिन जो है मैंने ड्रग ऑफ चॉइस बता दिया, इसका नॉर्मल लेवल बता दिया। और मेन जो साइड इफेक्ट्स मेन है, फर्स्ट जीआई अपसेट, सेकेंड ब्रेडिकार्डिया और थर्ड जो है जेंथोप्सिया। ये 3 साइड इफेक्ट्स मैंने बता दिया। और नेक्स्ट क्या है? डाइजॉक्सिन क्या करता है? ये अगर डाइजॉक्सिन का लेवल मोर देन 2 mg पर ml है, इफ़ डाइजॉक्सिन मोर देन 2 mg पर ml है, तो ये इंडिकेट करता है डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो इसलिए ये जो डाइजॉक्सिन है, इसमें पोटेशियम का बहुत ही अहम रोल होता है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। डाइजॉक्सिन तो पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मोर देन 2 mg पर ml अगर हो गया ब्लड में इसका लेवल, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। पहले तो ये जान लो, डाइजॉक्सिन जो है वो मेटाबोलाइज लीवर के द्वारा होता है, मेटाबोलाइज बाय लीवर, मेटाबोलाइज बाय लीवर एंड एक्सक्रीट आउट बाय एंड एक्सक्रीट आउट बाय किडनी विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम। जो डाइजॉक्सिन है, ये डाइजॉक्सिन मेटाबोलाइज किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा, और एक्सक्रीट आउट किडनी के द्वारा होता है। किसके हेल्प से? पोटेशियम का। इसलिए पोटेशियम का बहुत ही अहम रोल है डाइजॉक्सिन को मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट आउट करने में।
तो ये जो आप इतना जान लो, डाइजॉक्सिन का जो लेवल होता है ब्लड में, डाइजॉक्सिन अपोजिट होता है पोटेशियम के। मतलब ये डाइजॉक्सिन अगर जाता है तो पोटेशियम के साथ बाइंड हो जाता है, और अगर पोटेशियम का लेवल अगर कम होता है, अगर हाइपोकैलेमिया अगर होगा, यानी कि मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से समझना। डाइजॉक्सिन इसके हमेशा अपोजिट होगा, इसको बाइंड कर देता है, इसको स्क्रीट आउट और इसको मेटाबोलाइज करने में बहुत ही इसका अहम रोल है। तो आप अच्छे से समझना, पोटेशियम इसके साथ बाइंड हो जाता है, अगर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, पोटेशियम का लेवल अगर कम हो जाता है और इसको स्क्रीट आउट करता है, डाइजॉक्सिन को पोटेशियम स्क्रीट आउट करने में हेल्प करता है, हेल्प इन स्क्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो अगर डाइजॉक्सिन का लेवल कम होगा तो ये क्या करेगा, ये पोटेशियम को स्क्रीट आउट नहीं कर पाएगा। मतलब डाइजॉक्सिन वो पेशेंट लेता जाएगा और पोटेशियम कम है बॉडी ब्लड में, तो पोटेशियम इसको स्क्रीट आउट करता है डाइजॉक्सिन को, तो ये नहीं करेगा। कम है तो कैसे करेगा, उतना जितना करना चाहिए उतना तो नहीं कर पाएगा ना। तो ये क्या करेगा, डाइजॉक्सिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा, डाइजॉक्सिन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मेन मोटो ये है कि अगर हाइपोकैलेमिया है तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, यानी अगर पोटेशियम का लेवल कम है तो पोटेशियम कम है तो ये जितना होना चाहिए अमाउंट, जितने अमाउंट में इसको स्क्रीट आउट करना चाहिए डाइजॉक्सिन को, उतना ये नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता चला जाएगा और डाइजॉक्सिन स्क्रीट आउट नहीं होगा और उसका लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो आप इतना जान लो, हाइपोकैलेमिया अगर है, हाइपोकैलेमिया है तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा। और ये फर्स्ट तो आप समझ गए होंगे। और अगर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है, अगर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है तो ये क्या करेगा, पोटेशियम बढ़ गया है तो जितना अमाउंट में स्क्रीट आउट करना चाहिए डाइजॉक्सिन को, उससे ज़्यादा करने लगेगा। पोटेशियम डाइजॉक्सिन को बढ़ जाएगा तो डाइजॉक्सिन को ज़्यादा स्क्रीट आउट करेगा और डाइजॉक्सिन बॉडी से, ब्लड से ज़्यादा अमाउंट में निकल जाएगा। तो जितना थेराप्यूटिक इफेक्ट देना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं करेगा। तो मेन मोटो इसका ये है कि अगर हाइपरकैलेमिया है, अगर हाइपरकैलेमिया है तो क्या होगा, डाइजॉक्सिन की कमी होगी, थेराप्यूटिक लेवल कम हो जाएगा। तो अगर अब मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, अगर हाइपोकैलेमिया है तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, और अगर हाइपरकैलेमिया है तो डाइजॉक्सिन का जो थेराप्यूटिक लेवल है उसका इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। और ये तीसरा पॉइंट भी आप याद रखना, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, अगर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुआ है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में टॉक्सिसिटी अगर है तो ये क्या करेगा, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर है तो ये हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, पोटेशियम के लेवल को बॉडी में, ब्लड में बढ़ा देता है, हाइपरकैलेमिया। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, अगर हाइपरकैलेमिया है तो डाइजॉक्सिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और थेराप्यूटिक लेवल, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर हाइपोकैलेमिया है यानी पोटेशियम का लेवल कम है तो ये बाहर नहीं कर पाएगा, तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। और अगर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुआ है तो हाइपरकैलेमिया होगा। तो ये आप ओवरऑल समझ लो, क्योंकि इतना आप समझ लो कि ये पोटेशियम का बहुत ही अहम रोल है डाइजॉक्सिन का के स्क्रीट आउट करने में। या फिर आप इतना ऐसे समझ लो कि पोटेशियम जो है वो स्क्रीट हेल्प करता है, पोटेशियम हेल्प करता है डाइजॉक्सिन को स्क्रीट आउट करने में। तो अगर इंक्रीज है तो ज़्यादा स्क्रीट आउट करेगा, अगर कम है तो कम स्क्रीट आउट करेगा, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये हो गया पूरा डाइजॉक्सिन के बारे में। और और डाइजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है ये तो आप सबको मालूम ही होगा, ये तो रटा होता है जुबान पे। डाइजॉक्सिन का एंटीडोट डिजिबाइंड या डिजिबाइंड होता है, या फिर डाइजॉक्सिन इम्यून फैब, ये एंटीडोट है डाइजॉक्सिन का। तो फ्रेंड, आई होप मुझे
कि आपको ये समझ में आ गया होगा डाइजॉक्सिन से रिलेटेड जो भी मैंने आज बताया है, जैसे कि नॉर्मल लेवल क्या है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कितना पे होगा तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा, मोर देन 2 mg/ml होगा तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा। ये मेटाबोलाइज बाय लीवर द्वारा मेटाबोलाइज होता है और स्किट आउट होता है किडनी से, और स्किट आउट करने में कौन हेल्प करता है, पोटेशियम स्किट आउट करने में हेल्प करता है। अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है यानी हाइपर कैलेमिया है तो डाइजॉक्सिन जो है वो ज़्यादा स्किट आउट होने लगेगा, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन का इफेक्ट या जो थेराप्यूटिक लेवल है वो कम हो जाएगा। और अगर हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम का लेवल कम है तो पोटेशियम कम है तो जितना मात्रा में उसको बाहर करना चाहिए, स्किट आउट करना चाहिए, उतना नहीं कर पाएगा तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। और अगर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है तो हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा। और डाइजॉक्सिन का मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स है। फर्स्ट जो साइड इफेक्ट आता है, अगर फर्स्ट पूछता है तो जीआई अपसेट है जिसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। सेकंड मोस्ट डेंजर ब्रेडिकार्डिया, अगर हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाता है। और थर्ड जैंथोप्सिया। ये 3 हो गया मेन साइड इफेक्ट्स। इसीलिए ये ब्रेडिकार्डिया होता है, इसीलिए अगर हार्ट रेट अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट है तो डाइजॉक्सिन को होल्ड कर देंगे, नहीं तो ये और कम कर देगा। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने इसको इतना एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइजॉक्सिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक एग्जाम्स में 1 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी बनता ही बनता है। तो मैं इसका सेपरेट क्लास भी लूँगी, और क्वेश्चंस में आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का आंसर नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज ऑफ सीरम डाइजॉक्सिन आपको अब पता ही चल गया होगा, 0.2 to 0.5 नैनोग्राम पर ml है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू कैन पोटेंशिएट डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो कौन सा है डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, क्या करता है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब होगा, आपको तो पता ही चल गया होगा डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब होगा, जब हाइपोकैलेमिया होगा। ये इतने से तो ये 2-3 क्वेश्चन तो आपके 2-3 क्या 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब हो गया, जब हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल कम होगा, तो ये जितना स्किट आउट करना चाहिए डाइजॉक्सिन को ब्लड से उतना स्किट आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए जो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होता है, हाइपोकैलेमिया की वजह से। तो ये फर्स्ट आंसर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू कैन पोटेंशिएट डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, हाइपोकैलेमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यू ऑनसेट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, MI है। और MI इसलिए है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ MI है। और ये क्यों होता है, हार्ट को ब्लॉक इसलिए कर सकता है क्योंकि इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में जो अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि मेन कॉज, पहले तो आप ये जान लो, MI का मेन कॉज जो होता है, मेन कॉज होता है थ्रम्बस फॉर्मेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसको बोलते हैं थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रम्बस फॉर्मेशन होता है। और मेन रिस्क फैक्टर जो होता है, मेन रिस्क फैक्टर स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यू ऑनसेट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो होता है MI होता है, और MI जो होता है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है। और मेन कॉज जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो कि थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से नैरो हो जाता है ब्लड वेसल्स। ये नॉर्मल है और इसमें नैरो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाता है, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है जितना प्रॉपर होना चाहिए उतना नहीं होगा, तो धीरे धीरे बंद भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ब्लड वेसल्स जो होते हैं, सेल्स जो है वो उनका डेथ होने लगेगा, नेक्रोस हो जाएंगे। तो ये मेन कॉज है MI का। और रिस्क फैक्टर अगर पूछता है, मेन रिस्क फैक्टर ऑफ MI तो स्मोकिंग है। और ये हो गया MI के बारे में, मैंने मेन बता दिया।
ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं अलग से इसका क्लास लूँगी, आप कमेंट करके बताना कौन से टॉपिक पे मुझे फर्स्ट पहले क्लास लेना चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे क्लास लूँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये फैट के लेवल को इंक्रीज कर देता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अनहेल्दी है, अच्छा नहीं होता है। और एचडीएल जो होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है। और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है क्योंकि हाई डेंसिटी इसमें लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या करता है, ब्लड से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट होता है, वो लीवर को ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र एक्स्ट्रा फैट, ट्रांसफ़र एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम ब्लड टू लीवर। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है, ये एक्स्ट्रा जो फैट होता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसको लीवर को ट्रांसफ़र कर देता है और लीवर इसको एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। तो ये इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो फैट या कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर को ट्रांसफ़र कर देता है और लीवर इसको एक्सक्रीट आउट कर देता है ब्लड से। तो इसका आंसर मिल गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डिज़ायरेबल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल कितना कम से कम होना चाहिए, तो हमेशा लेस देन 200 कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। तो ये आंसर है थर्ड, सी इज़ राइट आंसर, लेस देन 200। एंड मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर कौन सा है? तो ट्रोपोनिन जो है वो मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर है। ट्रोपोनिन इज द मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर। इसका नॉर्मल लेवल जो होता है 0.6 Ng/ml होता है। नॉर्मल लेवल 0.6 Ng/ml होता है ये, और ये मोस्ट कन्फर्मेटिव होता है, मोस्ट कन्फर्मेटिव कार्डियक बायोमार्कर इन MI, कार्डियक बायोमार्कर इन MI। ये जो ट्रोपोनिन होता है मोस्ट कन्फर्मेटिव कार्डियक बायोमार्कर होता है MI में, और इसका नॉर्मल लेवल लेस देन 0.6 Ng/ml होता है। ये आपका इसका मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन होता है। सी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हॉस्पिटल कॉरिडोर अ पेशेंट हैव, इन हॉस्पिटल कॉरिडोर अ पेशेंट हैव एपिलेप्सी ड्यूरिंग टॉनिक क्लॉनिक फेज, अ नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहा है हॉस्पिटल में, तो उसको पहले तो आप जान लो, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पूछता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो सेफ्टी होगा। सीजर्स आ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी ही होगा। तो आंसर जो होगा इसका ए इज राइट आंसर, प्रिवेंट फ्रॉम हेड इंजरी, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन असेसिंग ए पेशेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, व्हाट साइन वुड बी एंटिसिपेटेड? एनोरेक्सिया। जो फर्स्ट साइन होता है वो एनोरेक्सिया होता है। आप कमेंट करके बताना कि मुझे पहले कौन से टॉपिक पे क्लास लेना चाहिए, मैं उसका क्लास लूँगी। आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन जो होता है पेरिटोनाइटिस होता है। ये तो सबको रटा हुआ होता है। पेरिटोनाइटिस जो होता है वो पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑब्स्टेटिक हैमरेज की वजह से। हैमरेज मोस्ट कॉमन कॉज होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी का इन इंडिया में।
सो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ पेल्विस एला बोथ साइड आर एब्सेंट, तो ए इज़ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई थी। तो ये क्वेश्चन तो थे 10 या 12 क्वेश्चन रहे होंगे, लेकिन मैं साइड वाले जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप मान के चलो मैंने आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चन आज बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ। और ये डाइजॉक्सिन से रिलेटेड तो बहुत ही इसमें से तो कंपलसरी होता है कि 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, ये क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस और आगे भी आएंगे। और मैं डाइजॉक्सिन के पे अलग से सेपरेट क्लास जल्दी लूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताना मैं पहले कौन से टॉपिक पे क्लास लूँ, ठीक। चलो थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको अगर बेनिफिट मिला तो दूसरों को भी दो। तो ये आप शेयर करो, दूसरों को लाइक कर दो, जिससे मैं थोड़ी मोटिवेट हूँ, मुझे और भी अच्छा करने का मन करे। आप सबके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँ, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ आपके लिए, और दूसरों को भी शेयर करो जिससे दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए वो आप पे उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और शेयर कर दो दूसरों को ताकि इसका बेनिफिट मिल सके, और लाइक कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।